हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज की क्लास होगी एक्सरसाइज 13.2। ठीक है। इसमें हम प्रीवियस एक्सरसाइज में हमने पढ़ा था सरफेस एरिया के बारे में। इसमें हम पढ़ेंगे वॉल्यूम्स के बारे में। पिछली एक्सरसाइज में क्या था कि भी टू ऑब्जेक्ट्स थे, उनका इन दोनों टू ऑब्जेक्ट्स को मिला के एक ऑब्जेक्ट बना दिया गया, तो उनका क्या निकलवा रहा था, सरफेस एरिया। अब हम करेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड, मतलब वॉल्यूम निकालना है। दो ऑब्जेक्ट को जोड़ के एक जो नया सॉलिड बनता है उसका क्या निकालना, अपने को वॉल्यूम निकालना है। ठीक है। एग्जाम्पल आपको खुद करने हैं, मैं क्वेश्चन सोल्व करूंगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, ए सॉलिड इज इन द शेप ऑफ कॉन स्टैंडिंग ऑन ए हेमिस्फीयर। एक सॉलिड कॉन है, वो किस पे स्टैंड है, हेमिस्फीयर के ऊपर है। विद बोथ देयर रेडियाई बीइंग इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, दोनों की रेडियस कितनी है, 1 सेंटीमीटर। एंड द हाइट ऑफ द कॉन इज इक्वल टू इट्स रेडियाई, जो कॉन की हाइट है वो उसकी रेडियस के इक्वल है। इसके इक्वल है, रेडियस के। बोलता है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इन टर्म ऑफ पाई। तो अपने को वॉल्यूम निकालना है किस टर्म में, पाई की टर्म में। ठीक है। तो सबसे पहले अपने को समझ में आना चाहिए कि भी किस टाइप का अपना सॉलिड बन रहा है। बोलता है कौन है वो किस पे माउंटेड है, हेमिस्फीयर पे। तो सबसे पहले हमने कोन को बनाया और फिर क्या बना दिया, एक हेमिस्फीयर। ठीक है। इस टाइप का अपने पास क्या बनेगा, सॉलिड बनेगा, ऑब्जेक्ट बनेगा। अब बोलता है इसका वॉल्यूम क्या होगा अगर दोनों का रेडियस कितना हो, 1 सेंटीमीटर। अब बोलता है कि भी इसका हाइट है, किसका हाइट, कौन का हाइट, वो किसके इक्वल है, इसकी रेडियाई के इक्वल है। ठीक है। तो कितना हो जाएगा, ये भी 1 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है भाई। तो रेडियस ऑफ कॉन हम क्या करेंगे, कॉन का वॉल्यूम निकाल के हेमिस्फीयर के वॉल्यूम में ऐड कर देंगे। वो क्या आ जाएगा, कम इस सॉलिड का वॉल्यूम आ जाएगा। तो रेडियस ऑफ कॉन कितना दिया हुआ है, 1 सेंटीमीटर। और हाइट ऑफ कॉन कितना दिया हुआ है, 1 सेंटीमीटर। देन वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ कॉन क्या होता है, मैंने फर्स्ट क्लास में ही 13 चैप्टर की जो फर्स्ट क्लास थी उसमें सारे फॉर्मूलेस बताए थे। तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ ए कॉन। ठीक है। तो 1/3 पाई की टर्म में तो अपना आंसर निकलवा रहा है, तो पाई की वैल्यू पुट मत कीजिएगा। तो 1 का स्क्वायर इंटू 1, हाइट भी अपनी 1 है और रेडियस भी 1 है। देन वी गेट पाई/3 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है भाई, ये क्या आ गया, इस कोन का वॉल्यूम आ गया। अब अपने को किसका वॉल्यूम चाहिए, हेमिस्फीयर का। तो रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर क्या है भाई, 1 सेंटीमीटर, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है कि कोन का रेडियस और हेमिस्फीयर का रेडियस दोनों सेम है। तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर 2/3 पाई आर क्यूब। ये किसका वॉल्यूम होता है, हेमिस्फीयर का। ठीक है भाई। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर वैल्यू पुट कर दो। 2/3 पाई का वैल्यू पुट नहीं करना है क्योंकि आंसर अपना पाई में मांग रहा है, 1 का क्यूब। देन वी गेट 2 पाई/3 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है। हमने कोन का वॉल्यूम निकाल लिया, हेमिस्फीयर का वॉल्यूम निकाल लिया। अब दोनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। देन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ कॉन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, दोनों का वॉल्यूम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो कौन का वॉल्यूम कितना आया था, पाई/3,
और हेमिस्फीयर का वॉल्यूम कितना आया 2π/3। तो अपन उसको सोल्व आउट करेंगे तो क्या आ जाएगा पाई प्लस 2π। पाई प्लस 2π कितना होता है 3π/3 मीन्स पाई सेंटीमीटर क्यूब। इस सॉलिड का वॉल्यूम कितना आ गया पाई सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है भाई, समझ में आया होगा। ऐसे ही सारे के सारे क्वेश्चन ऐसे ही होंगे। हमको क्या करना है, केवल क्वेश्चन को रीड आउट करना है। अगर क्वेश्चन समझ में आता है क्या शेप मांगता है, उसी शेप के अनुसार अलग अलग हम वॉल्यूम निकाल लेंगे, फिर क्वेश्चन को सोल्व आउट कर देंगे। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखिएगा। हाँ, क्वेश्चन नंबर सेकंड पे थे भाई। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या बोलता है, मैंने पहले ही डायग्राम बना लिया ताकि टाइम कंजप्शन कम हो। तो बोलता है रिकल डायमेंशन टू ए सॉलिड मॉडल बनाया। ठीक है, सिलेंडर के एंड्स के ऊपर उसने कोन लगा दिया। ठीक है, अब बोलता है सिलेंडर का जो डायामीटर है वो 3 सेंटीमीटर है और हाइट टोटल है 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो और बोलता है ईच कोन हाइट 2 सेंटीमीटर। इसका हाइट भी 2 सेंटीमीटर है, इसका हाइट भी कितना है 2 सेंटीमीटर है। तो इस सिलेंडर की हाइट क्या आ जाएगी, टोटल हाइट में से 2 सेंटीमीटर इधर से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 2 सेंटीमीटर इधर से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो अपने पास हाइट कितना बच जाएगा 8 सेंटीमीटर। वो किसका हो जाएगा लेंथ, सिलेंडर का हो जाएगा। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले एक कोन का वॉल्यूम निकाल दूंगा, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ईच कोन का वॉल्यूम निकल जाएगा, उसमें सिलेंडर का वॉल्यूम ऐड कर दूंगा तो टोटल कंटेनर टोटल मॉडल का वॉल्यूम आ जाएगा। ठीक है, तो रेडियस ऑफ कॉन, इस कॉन का रेडियस कितना हो जाएगा, डायमीटर दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर तो रेडियस हो जाएगा 3/2 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ कॉन, कॉन का हाइट दिया हुआ है अपने को 2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ कॉन, कॉन्स मतलब दोनों कॉन्स का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, ट्वाइस से मल्टीप्लाई कर दिया। कॉन का वॉल्यूम क्या होता है 1/3πr²h। ठीक है भाई, तो अपने पास वॉल्यूम कितना आ गया 2, 1/3 पाई का वैल्यू 22/7, आर कितना है 3/2 इंटू 3/2, एच कितना है 2। ठीक है भाई, समझ में आया। 1/3 पाई का वैल्यू रखा, आर स्क्वायर था तो मैंने 2 टाइम्स लिखा इंटू एच, एच क्या है अपने पास 2। अब इसको सोल्व कीजिएगा, 3 से 3, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, तो कितना आ गया अपने पास ये 66/7 सेंटीमीटर क्यूब। दोनों कॉन्स का वॉल्यूम कितना आ गया 66/7 सेंटीमीटर क्यूब। अब मैं इस सिलेंडर का वॉल्यूम निकाल देता हूँ। रेडियस ऑफ सिलेंडर क्या है, रेडियस ऑफ सिलेंडर 3/2 सेंटीमीटर। अपने को डायमीटर दिया हुआ है तो हमने रेडियस बनाने के लिए 2 से डिवाइड कर दिया। ठीक है, अब हाइट ऑफ सिलेंडर, कितना दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर टोटल दिया हुआ था, हमने दोनों कोन्स का हाइट सब्ट्रैक्ट कर दिया टोटल में से, तो किसका बच गया अपना सिलेंडर का। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर πr²h। पाई का वैल्यू 22/7, आर कितना है 3/2 इंटू 3/2, एच कितना आया अपने पास 8। सोल्व कीजिएगा 4 2। अब हम इसको सोल्व करेंगे तो अपने पास कितना आ जाएगा भाई 3 2 जा 6, 66 इंटू 6/7। ठीक है भाई, ये आता है अपने पास। मैं और सोल्व इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि कैलकुलेशन अपनी इजी होने वाली है आगे। तो टोटल वॉल्यूम ऑफ कंटेनर या मॉडल, टोटल वॉल्यूम
ऑफ मॉडल क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ कॉन्स प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ कॉन्स प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, कॉन्स का वॉल्यूम क्या आया था 66/7 प्लस सिलेंडर का वॉल्यूम कितना आया था 66/7 इंटू 6, ठीक है भाई। अब इसको क्या कर लीजिएगा, सोल्व कर लीजिएगा। 66/7 दोनों तरफ से कॉमन आया तो मैंने कॉमन आउट ले लिया, इसलिए मैंने आगे सोल्व नहीं किया क्योंकि यहाँ पे मेरे को क्या मिल रहा है, दोनों कॉमन मिल रहा है, तो 1 + 6, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ गया 66/7 इंटू 7 से 7 क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, तो अपने पास कितना आंसर आ गया, क्या आंसर आ गया अपने पास 66 सेंटीमीटर क्यूब। ये क्या आ गया, इस मॉडल का वॉल्यूम आ गया। बाकी देखिएगा यहाँ पे 66/7 था, ठीक है। यहाँ पे मैंने सोल्व किया तो 66/7 इंटू 6 आ रहा था, तो मैंने इसको मल्टीप्लाई नहीं किया। क्यों नहीं किया, क्योंकि मेरे को पता है मैंने आगे जाके मैं इन दोनों वॉल्यूम्स को ऐड करूँगा तो मेरी कैलकुलेशन ईजी करने के लिए मैं 66/7 को कॉमन लिया, यहाँ 1 बच गया, यहाँ 6 बच गया। 6 + 1 7 होता है, 7 से 7 मैंने क्या कर दिया, कैंसिल आउट कर दिया। तो यहाँ पे कितना आ गया मेरा 66 सेंटीमीटर क्यूब। ये क्या आ गया अपना, इस मॉडल का वॉल्यूम आ गया, इस मॉडल का वॉल्यूम आ गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा क्या बोलता है। क्वेश्चन नंबर 3, गुलाब जामुन, ठीक है। एक गुलाब जामुन कंटेनर शुगर सिरप अप टू अबाउट 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम। एक गुलाब जामुन के अंदर कितना चाशनी होती है 30%, शुगर सिरप मतलब चाशनी 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम, उसके वॉल्यूम की 30% क्या है, चाशनी है। फाइंड अप्रोक्सीमेटली हाउ मच सिरप वुड बी फाउंड इन 45 गुलाब जामुन। तो बोल रहा है 45 गुलाब जामुन के अंदर कितना चाशनी आएगा। शेप लाइक एज ए सिलेंडर विद 2 हेमिस्फेरिकल एंड्स। गुलाब जामुन की शेप कैसी है, सिलेंड्रिकल टाइप की है और उसका 2 एंड्स के ऊपर क्या है, हेमिस्फेरिकल बना हुआ है, जिसका टोटल लेंथ है 5 सेंटीमीटर और डायमीटर अपने को दिया हुआ है 2.8 सेंटीमीटर। देखिएगा मैं ये चाशनी का डब्बा तो बनाऊंगा नहीं, लेकिन एक गुलाब जामुन जरूर बनाऊंगा, ठीक है। गुलाब जामुन दिया हुआ है अपने को, ये गुलाब जामुन मैंने बना लिया, लो भाई, ठीक है। अब ये सिलेंड्रिकल टाइप है और इसके एंड्स के ऊपर क्या है, इस टाइप का है, ठीक है। टू एंड्स किस टाइप्स के हैं, हेमिस्फेरिकल टाइप्स के हैं, ठीक है भाई। अब एक बात बताइएगा, इसका डायमीटर दिया हुआ अपने को 2.8, तो ये यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है 2.8 सेंटीमीटर, ठीक है। और टोटल लेंथ उसने कितना दे दिया 5 सेंटीमीटर एक गुलाब जामुन का, ठीक है भाई। तो मेरे को ये बताइएगा इसका रेडियस क्या हो जाएगा 2.8 का हाफ, 2.8 का हाफ कितना होता है 1.4 सेंटीमीटर, ठीक है। अब ये 1.4 सेंटीमीटर ये रेडियस है, तो 1.4 सेंटीमीटर यहाँ पे भी होगा 1.4 सेंटीमीटर, ठीक है भाई। तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर 1.4 सेंटीमीटर जैसे इस मॉडल में सब्ट्रैक्ट किया था 2 सेंटीमीटर इधर से 2 सेंटीमीटर इधर से, तो हम इसके अंदर भी क्या कर देंगे सब्ट्रैक्ट कर देंगे 1.4 इधर से और 1.4 इधर से, तो कितना सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 2.8, किसमें से 5 में से, 5 में से 2.8 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये डिस्टेंस अपना बच जाता है सिलेंडर का 2.2 सेंटीमीटर, इस एंड से लेके इस एंड तक, ठीक है भाई, समझ में आया होगा। अब इस गुलाब जामुन का क्या निकाल लीजिएगा, वॉल्यूम निकाल लीजिएगा, ठीक है। तो देखिएगा
पहले तो अपने को इसका रेडियस निकालना है, रेडियस ऑफ सिलेंड्रिकल गुलाब जामुन, डायमीटर का क्या हो जाता है, रेडियस हाफ हो जाता है, तो 1.4 सेंटीमीटर। ठीक है भाई। तो अब इसका ऊंचाई सिलेंड्रिकल का, इसका ऊंचाई निकाल लेगा, तो हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल गुलाब जामुन, टोटल हाइट कितना है, लेंथ इसका 5 माइनस 1.4, 1.4 इधर से तो कितना 2.8, मीन्स कितना आ गया 2.2 सेंटीमीटर। ठीक है भाई, समझ में आया, बोला ठीक है। सॉरी। तो अब आपने इसका जो सिलेंड्रिकल पार्ट्स है इसका आपने क्या निकाल लिया, रेडियस भी निकाल लिया और हाइट भी निकाल लिया। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल गुलाब जामुन, शॉर्ट में लिख रहा हूँ भाई, जी जी, क्या है, गुलाब जामुन का वॉल्यूम क्या होगा, पाई आर स्क्वेयर एच। तो पाई का वैल्यू कितना है 22/7, इंटू आर कितना है अपने पास 1.4 इंटू 1.4, और हाइट कितना आया 2.2। ठीक है भाई। अब इसको सोल्व कीजिएगा। तो मैंने इस कैलकुलेशन सोल्व करने के लिए क्या किया, इसको डेसिमल को रिड्यूस कर दिया, 14/10 इंटू 14/10 इंटू 22/10, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, और ये हो गया अपने पास 22 का स्क्वायर, और ये हो गया अपना 28/123। अब इसका हम स्क्वायर खोल के इसको सोल्व आउट करेंगे तो अपने पास आएगा 13,552 अपॉन 1000। ठीक है भाई, मैंने कैलकुलेटर से सोल्व कर लिया है, आपको मैनुअली करना है। ठीक है, तो ये आ गया अपने पास 13.552 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, मतलब इस सिलेंड्रिकल पार्ट्स का आया भाई, अभी अभी हेमिस्फेरिकल पार्ट्स का नहीं आया, ना तो इसका आया ना इसका आया, तो अभी किसका है, इस पार्ट्स का आया। अब इन हेमिस्फेरिकल पार्ट्स का भी निकाल लीजिएगा। ठीक है, तो देखिएगा, रेडियस ऑफ हेमिस्फेरिकल गुलाब जामुन कितना रेडियस है 1.4 सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम, वॉल्यूम्स ऑफ टू हेमिस्फेरिकल, टू हेमिस्फेरिकल गुलाब जामुन क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 हेमिस्फीयर है, तो हेमिस्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, तो भाई 2 हेमिस्फेरिकल टाइप का है, तो इसको मैंने किससे मल्टीप्लाई कर दिया 2 से, तो क्या हो गया इसका वॉल्यूम 2 इंटू 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, अब देखिएगा, अब आ जाएगा, अपन इसको सोल्व आउट करेंगे तो 4/3 पाई का वैल्यू 22/7 इंटू आर क्यूब, आर आया था 1.4 इंटू 1.4 इंटू 1.4। अब इसको सोल्व आउट कीजिएगा, 88/23 इंटू 7 इंटू 14/10 इंटू 14/10 इंटू 14/10, तो 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, तो ये आ गया अपने पास 176, 176 इंटू 14 इंटू 14 अपॉन 3 इंटू
1000। ठीक है, अब इस टोटल टर्म को मल्टीप्लाई कीजिएगा और उसको 3 से डिवाइड कर दीजिएगा, तो अपने पास कितना जाएगा 11499 अपॉन 1000। मैंने इन तीनों टर्म्स को मल्टीप्लाई कर दिया और 3 से डिवाइड कर दिया, तो ये आ जाएगा अपने पास। तो ये कितना आया 11.499 सेंटीमीटर क्यूब। ये किसका वॉल्यूम आ गया स्फेरिकल पार्ट्स का। तो भाई अपना टोटल वॉल्यूम कितना आ गया, टोटल वॉल्यूम ऑफ गुलाब जामुन कितना आ गया, इन दोनों को ऐड कर दीजिएगा। तो फर्स्ट वाले पार्ट्स का आया था अपने पास 13.552 प्लस 11.499, इसको ऐड कीजिएगा तो अपने पास आ जाएगा 150.52। ठीक है, ये अपने पास क्या आ गया, किसका वॉल्यूम आ गया एक गुलाब जामुन का। अब वो कितने गुलाब जामुन की बात कर रहा है 45 गुलाब जामुन की बात कर रहा है। इसकी कितने वॉल्यूम गुलाब जामुन की बात कर रहा है 45, तो वॉल्यूम ये तो एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन, तो 45 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा क्योंकि वो बोल रहा है 45 जो गुलाब जामुन है एक ही शेप के है। ठीक है, तो अपने पास इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 1127.295। ठीक है, तो हम अप्रोक्सी क्या लेंगे 1127 सेंटीमीटर क्यूब। ये अपना किसका वॉल्यूम आ गया 45 गुलाब जामुन का वॉल्यूम कितना आ गया 1127 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है भाई, अब बोलता है एक इन गुलाब जामुन में कितना परसेंट चाशनी है, वो बोलता है 30% चाशनी है। तो 30% चाशनी है तो पूछ रहा है कि चाशनी की मात्रा कितनी होगी। ठीक है, तो अमाउंट ऑफ शुगर सिरप इन 45 गुलाब जामुन कितना हो जाएगा, इसका 30% निकाल लीजिएगा 1127 इंटू 30 अपॉन 100, 16 आउट कीजिएगा, इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा 3 से, तो कितना आ गया 1833 अपॉन 10। अब इसको सोल्व कर लीजिएगा तो कितना आ गया 38.1 सेंटीमीटर क्यूब, इतना चाशनी आ जाएगा। ठीक है, आंसर में शायद हो सकता है 338 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है भाई, ये हो जाएगा आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, 8 क्वेश्चन टोटल है इसमें। आपको क्या करना है 4 and 5 अपने आप करना है, क्वेश्चन 4 एंड क्वेश्चन 5 डू यूर इजी क्वेश्चन है भाई, बिल्कुल 2 सॉलिड को जोड़ना है और क्या करना है उसका वॉल्यूम निकालना है, डिफरेंट सॉलिड्स को। ठीक है भाई, वीडियो को पॉज करके उतार दीजिएगा। थैंक यू।